हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। वो ये कि आज हम ना फ्रेंच में सीखेंगे कि जो पासे कंपोज है, ये जो एक टेंस है पासे कंपोज है, आपने पढ़ा होगा है ना। तो ये जो पासे कंपोज है और इम्पारफे है, इन दोनों जो टेंस है ना, इनमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि जो पासे कंपोज है उसको भी हम जो पास्ट वाले सेंटेंस होते हैं उनमें यूज करते हैं, और जो इम्पारफे होता है उसको भी हम पास्ट वाले सेंटेंस में यूज करते हैं, है ना। तो अगर ये जो दोनों टेंस है ना, ये एक ही क्वेश्चन में आ जाए और यू कैन से एक ही एक्सरसाइज में आ जाए और हमें उसमें इन दोनों को यूज करना हो, तो हमें पता कैसे लगेगा कि हम कौन से सेंटेंस में पासे कंपोज लिखे और कौन से में इम्पारफे। ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों जो टेंस है इनको हम पास्ट में लिखते हैं तो कोई सा भी लगा दे कि किसी में पासे कंपोज से लिख दे किसी में इम्पारफे। ऐसा तो है नहीं, है तो ये दोनों अलग अलग ना। पासे कंपोज एक अलग टेंस है, अलग तरीके से हम इसको लिखते हैं, और जो इम्पारफे है वो एक अलग टेंस है, उसको हम अलग तरीके से लिखते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से वाले पास्ट में हमें पास्ट से कंपोजर लिखना है एंड कौन से वाले टेंस में हमें इम्पास्ट से लिखना है। तो वो आपको अगर अच्छे से जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब ना हम एक एक करके ना इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखना, फोकस से देखना, क्योंकि जो पासिव कंपोज और इम्पार्फे है ना, इन दोनों के डिफरेंस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। मतलब पढ़ने के बाद भी उनको समझ नहीं आता कि पासिव कंपोज एक कौन सा सेंटेंस में आएगा, इम्पार्फे कौन से वाले टाइप के पास्ट वाला जो पास्ट के सेंटेंस में आता है ये दोनों। तो कौन सी टाइप के पास्ट में पासिव कंपोज आएगा, कौन सी टाइप के पास्ट में इम्पार्फे आएगा, वो उनको पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आप कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते तो आप इस वीडियो को ध्यान से और फोकस से देखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो पासे कंपोजे है, पासे कंपोजे में जो पास्ट वाला सेंटेंस हो ना, उसमें अगर वो सेंटेंस हो कि एक्शन टर्मिनेटेड हो, मतलब जो भी एक्शन हो रहा है उस सेंटेंस में वो खत्म हो रहा हो, मतलब कंप्लीट सेंटेंस हो, तो उस टाइप का कंप्लीट, मतलब पास्ट में कोई कंप्लीट सेंटेंस हो, तो उस टाइप के में हम यूज करेंगे पासे कंपोजे। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने बोला आई रेड अ बुक, मैंने बुक पढ़ी थी, बस ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इसमें आगे कुछ जोड़ने की जरूरत तो है नहीं कि आधा अधूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है ना, दैट आई रेड अ बुक, है ना। तो उस टाइप के में जो पास्ट का सेंटेंस है उसमें हम पासे कंपोजे वाले फॉर्म में वर्ब्स को यूज करेंगे। ठीक है, देन अगर इम्पारफे में कंटिन्यूस या हैबिचुअल एक्शन है, मतलब हम कोई पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट का कोई हैबिचुअल एक्शन, मतलब पास्ट में हम कोई चीज करते हुए आ रहे हैं या फिर पास्ट में हम कोई चीज कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो उस टाइप का सेंटेंस हो तो उसमें हम यूज करेंगे इम्परफेक्ट। किसमें, कि पास्ट का कोई हम हैबिचुअल एक्शन के बारे में बता रहे हैं या फिर कोई कंटिन्यूस जो हम पास्ट में चीज कंटिन्यूसली कर रहे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो उसमें हम यूज करेंगे इम्परफेक्ट। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने इसमें बोला पासे कंपोजे में कि मैंने बोला आई रेड अ बुक, तो वो कंप्लीट सेंटेंस हुआ एंड हम उसमें पासे कंपोजे यूज करेंगे। वैसे अगर मैं उस वाले टाइप के सेंटेंस को इम्पार्फे में बनाऊं तो हम बोलेंगे, जैसे मैंने बोला एवरी डे आई रेड अ बुक, मतलब मैं रोज बुक पढ़ा करती थी, ये पास्ट का है। एवरी डे आई रेड अ बुक, मतलब मैं रोज बुक पढ़ा करती थी, तो ये पास्ट का एक कंटिन्यूस एक्शन हुआ कि मैं पास्ट में ये चीज करती थी, तो उस टाइप में हम यूज करेंगे इम्पारफे। कौन सा, इम्पारफे। ठीक है, तो आप अब आपको ये जो पहला डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा कि पासे कंपोजिव कब यूज करेंगे, कि जब कोई एक्शन हो वो टर्मिनेटेड हो, मतलब कंप्लीट सेंटेंस हो, पास्ट का कंप्लीट सेंटेंस हो, उसमें यूज करेंगे पासे कंपोजिव। एंड अगर पास्ट में कोई कंटिन्यूस एक्शन के बारे में बता रहे हैं हम या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें हम यूज करेंगे इम्परफेक्ट। जैसे मैंने इसका एग्जांपल बताया आई रेड अ बुक, और जैसे मैंने बताया इम्परफेक्ट में बोले तो एवरी डे आई रेड अ बुक, तो वो कंटिन्यूस एक्शन हुआ, तो उसमें हम यूज करेंगे इम्परफेक्ट। ओके, देन सेकंड डिफरेंस है कि अगर ना कोई सेंटेंस हो जिसमें क्या हो कि एक्शन कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नाउ इट इज स्टॉप्ड, मतलब कोई एक्शन पास्ट में, प्रेजेंट की तो बात होगी नहीं क्योंकि हम पास्ट से कंपोजर यूज करते हैं पास्ट के लिए, तो कोई पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है एंड देन वो स्टॉप हो गया, नाउ इट इज स्टॉप, देन वो स्टॉप हो गया, तो उस टाइप का कोई सेंटेंस दे रखा ना हमें पास्ट में, तो उसमें हम यूज करेंगे पासे कंपोजे। ऐसे आपको इतना क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, बट मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगी ना, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि आई लिव्ड फॉर 2 years इन पेरिस,
तो आई लिव्ड फॉर 2 years, तो देखो कंटिन्यूस एक सेंटेंस हो गया, तो मैं पास्ट में कर रही हूँ कि मैं 2 महीने मतलब 2 साल वहां रह रही हूँ, कि दैट आई लिव्ड फॉर 2 years। एंड फिर मैंने बोला इन पेरिस, तो वो सेंटेंस खत्म हो गया, मतलब पास्ट में वो सेंटेंस कंटिन्यूसली चल रहा था एंड पास्ट में वो स्टॉप हो गया, दैट आई लिव्ड फॉर 2 years इन पेरिस। तो उस टाइप का कोई सेंटेंस दे रखो आपको पास्ट में, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम पासे कंपोजर यूज करेंगे, ठीक है। देन इम्पारफे में देखते हैं कि इम्पारफे में कोई हमें दे रखा हो डिस्क्रिप्शन इन पास्ट, कोई पास्ट का डिस्क्रिप्शन दे रखा हो, तो उस टाइप में हम इम्पारफे यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने बोला व्हेन आई वाज स्मॉल आई हैड शॉर्ट हेयर्स और स्मॉल आईज, है ना। ऐसे करके मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ पास्ट का, कि जब ऐसे छोटी थी तो ऐसा ऐसा, मतलब मैंने वैसे अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दिया पास्ट में। ऐसे अगर हम कोई भी चीज का ऐसे डिस्क्रिप्शन देंगे ना, पास्ट का डिस्क्रिप्शन मतलब ऐसे बताते हैं ना कोई चीज के बारे में, तो हम पास्ट में कोई चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम इम्पारफे यूज करेंगे। कौन सा टेंस? इम्पारफे। मैंने जब बोला ना कि व्हेन आई वाज स्मॉल, मतलब मैं जब छोटी थी, तो इसमें भी जो वर्ब आएगी वो इम्पारफे वाली आएगी। फिर जब मैंने आगे बोला कि आई हैड स्मॉल हेयर्स, तो उसमें भी हम इम्पारफे वाला ही वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि वो पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं हो गया कि मैं जब छोटी थी ऐसा, मेरी छोटी आंखें, ये जो है जो भी, तो उसमें हम एक तरीके से मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, तो उस पूरे डिस्क्रिप्शन में ही हम इम्पारफे वाला टेंस ही यूज करेंगे। तो आप ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सेकेंड डिफरेंस है, ओके। देन बारी आती है थर्ड डिफरेंस की। तो थर्ड डिफरेंस है कि अगर कोई एक्शन, एक्शन विच कंटिन्यूस, कि कोई एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यूस चल रहा है, तो मैंने फर्स्ट डिफरेंस क्या बताया था कि कोई भी जो एक्शन है वो कंटिन्यूसली चलता है, तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? उसमें हम यूज करते हैं इम्पारफेक्ट। तो जो मैंने इतना लिखा है ना कि एक्शन विच कंटिन्यूस, जैसे कि जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा सा आधा देन कॉमा लगा के फिर थोड़ा सा कंप्लीट करके सेंटेंस लिखते हैं ना, तो जो एक्शन हो जो कंटिन्यूस हो, वो तो उस वाले सेंटेंस में जो वर्ब है उसमें हम इम्पारफेक्ट वाली यूज करेंगे, ठीक है। और उसी टाइम पे इन द सेम टाइम, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, इन द सेम टाइम अनदर एक्शन टर्मिनेटेड, और उसी टाइम पे कोई एक्शन हो जाता है जो मतलब वो सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है, मतलब कोई एक्शन उसको इंटरप्ट करता है, देन सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। तो उस टाइप में हम पासे कंपोजर यूज करेंगे, है ना। जैसे कि जो एक्शन है विच कंटिन्यूस, कोई हम बता रहे एक्शन जो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं पास्ट में, उस टाइप में जो हम वर्ब लिखेंगे उसको हम लिखेंगे इम्पारफेक्ट, ठीक है। इस टाइप में हम यूज करेंगे इम्पारफेक्ट। फिर जो एक्शन जो बीच में इंटरप्ट कर रहा है और सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है ना, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम इम्पारफेक्ट वाला वर्ब को लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दूंगी तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय फ्रेंड कॉल्ड मी, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो ये कंटिन्यूस सेंटेंस हुआ पास्ट का, है ना, कि मैं पढ़ाई कर रहा था। देन माय फ्रेंड कॉल्ड मी, उसने एक्शन को कंप्लीट किया एंड इंटरप्ट किया, देन कंप्लीट कर दिया, उसमें हम पासे कंपोजे वाला वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने इससे पहले वाला डिफरेंस बताया था ना, सेकंड वाला, कि एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है एंड देन वो स्टॉप हो गया, कंटिन्यूसली चल रहा है फिर वो स्टॉप हो गया, तो उस टाइप की कंटिन्यूस में तो एक ही सेंटेंस हुआ, तो उसमें तो हम पासे कंपोजर यूज करेंगे। बट इसमें कोई एक्शन चल रहा है, देन कोई दूसरा एक्शन आया, उसने सेंटेंस को कंप्लीट किया, तो एक टाइप से इस सेंटेंस में हम दो वर्ब्स को लिखेंगे। तो इसलिए जो सेंटेंस कंटिन्यूस है उसमें आएगा इम्परफेक्ट, और जिस सेंटेंस ने एक्शन को टर्मिनेट किया, क्योंकि हमने पढ़ा था फर्स्ट डिफरेंस कि जो एक्शन टर्मिनेट करता है उसमें हम यूज करते हैं पासे कंपोजिट। तो यहाँ पे उसी टाइम पे जो एक्शन टर्मिनेट कर रहा है दूसरा कोई भी सेंटेंस, तो उसमें हम यूज करेंगे पासे कंपोजिट, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से क्लियर रखना, मैंने क्या बोला कि जो कंटिन्यूस है उसमें इम्परफेक्ट, फिर जो दूसरा एक्शन उसको टर्मिनेट कर रहा है, एक्शन को सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, उसमें हम वर्ब लिखेंगे पासे कंपोजिट, ओके, ध्यान रखना। देन इम्पारफे में है कि अगर टू एक्शन हैपन एट द सेम टाइम, कि कोई दो एक्शन पास्ट में साथ में चल रहे हैं, कोई हमने सेंटेंस दिया जिसमें दो एक्शन साथ में चल रहे हैं पास्ट में, तो उसमें हम यूज करेंगे इम्पारफे। मैं एग्जांपल दूं, मैंने बोला व्हेन आई वाज स्टडीइंग शी वाज लिसनिंग म्यूजिक, तो मैंने ये दो एक्शन पास्ट के बोले कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ एंड वो गाने सुन रही है, तो ये दो एक्शन हुए। तो ये तो दोनों एक्शन एक साथ चल रहे हैं, एक साथ एक ही टाइम पे चल रहे हैं पास्ट में, तो उसमें हम यूज करेंगे इम्परफेक्ट। कौन सा वाला टेंस? इम्परफेक्ट वाला टेंस, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड डिफरेंस, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखना कि क्या बोला मैंने, कि
पास्ट कंपोजिट में है कि कोई एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है और उसी टाइम पे कोई एक्शन इंटरप्ट करता है, तो जो एक्शन को टर्मिनेट किया, कंप्लीट किया, उसमें हम यूज करेंगे पास्ट कंपोजिट। एंड जो एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा था उसमें हम यूज करेंगे इम्परफेक्ट। देन इम्परफेक्ट में है कि कोई दो एक्शन एक साथ चल रहे हैं एक ही टाइम पे पास्ट में, तो उसमें हम यूज करेंगे इम्परफेक्ट। दोनों सेंटेंस में हम इम्परफेक्ट यूज करेंगे। ओके, देन ना आपके स्क्रीन पे ना कुछ वर्ड्स आ रहे होंगे, कुछ लिखे होंगे पास्ट कंपोजिट वाले कॉलम में एंड कुछ लिखे होंगे इम्परफेक्ट वाले कॉलम में। कि अगर कोई एक्सरसाइज हो जिसमें हम इन दोनों हमें दोनों टेंसेस को यूज करना है ना, तो जो वर्ड्स लिखे हैं पास्ट कंपोजिट में वो अगर सेंटेंस में हो तो उसमें हम यूज करेंगे पास्ट कंपोजिट वाला टेंस। एंड अगर कोई जो वर्ड है जो इम्परफेक्ट में लिखे हो, अगर वो सेंटेंस में आपको दिखे तो उसमें आपको यूज करना है इम्परफेक्ट वाला वर्ब, है ना। तो आपको ये याद कर लेना। वैसे तो याद करना बड़ा मुश्किल है कि इतने सारे वर्ड्स है कि पास्ट कंपोजिट में ये आएंगे, इम्परफेक्ट में ये आएंगे, याद करना बड़ा मुश्किल है। याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपको तीन डिफरेंस बताया ना अभी, उनको आप अच्छे से समझ लेना। देन फिर क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग देखना। सेंटेंस का मीनिंग जानना ही पड़ेगा कि सेंटेंस में कंप्लीट सेंटेंस लिखा है या फिर इनकम्प्लीट। फिर उसको देख के आप देखना कि अगर वो टाइप का जो भी टाइप है सेंटेंस का, उसमें अगर पास्ट कंपोज आया तो पास्ट कंपोज लिखना, एंड अगर इम्पार्स आ रहा है तो इम्पार्स लिखना, है ना। अगर ये वर्ड्स याद हो रहे हैं तो ठीक है, एकदम जबरदस्ती याद मत करना। ये जो मैंने आपको तीन डिफरेंस बताए ना, इन तीनों डिफरेंस के बेसिस पे भी आप पता लगा सकते हो कि किस टाइप के में हमें पास्ट कंपोजर लिखना है, किस सेंटेंस में हमें इम्परफेक्ट लिखना है। ठीक है, क्योंकि तो मैंने जो ये तीन डिफरेंस बताए हैं ना, इसको आप ध्यान से समझोगे ना, तभी आपको पता लग जाएगा कि किस सेंटेंस में पास्ट कंपोज आएगा एंड किस सेंटेंस में इम्परफेक्ट। बस आपकी क्या होनी चाहिए, फ्रेंच में ना वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। कि वोकेबलरी स्ट्रांग होगी तो आपको समझ आएगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। देन उसके बेसिस पे आप अच्छे से लिख सकते हो कि उस सेंटेंस में आएगा पास्ट कंपोजिट एंड जो दूसरा सेंटेंस है उसमें आएगा इम्परफेक्ट। ठीक है, तो आप थोड़ी वोकेबलरी स्ट्रांग करना, रोज थोड़े थोड़े वर्ड्स याद करना फ्रेंच में। इससे आपको क्या होगा, आपको आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी और आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ आएगा। और और सेंटेंस का मीनिंग समझ आएगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि किसमें हमें पास्ट कंपोजर लिखना है एंड किसमें हम इम्परफेक्ट लिखना है। ठीक है, एंड जो इसके ऊपर एक्सरसाइज है ना, कि जिस एक्सरसाइज में हमें ये दोनों साथ में यूज करने हैं टेंस, उसको ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको अभी कराऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप आधे में ही छोड़ दोगे तो फिर मेरा क्या फायदा पढ़ाने का, अगर आप पूरी वीडियो देखो ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना। और जो मैंने आपको इसमें पढ़ाया ना डिफरेंस, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से ध्यान से समझना कि क्या डिफरेंस है उनमें। बट वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये डिफरेंस तो हम बुक से ही पढ़ लेते हैं, उसमें भी हमारे लिखी है। बट आप इतना अच्छे से समझ ही नहीं पड़ते ना कि क्या आपने मैंने पढ़ाया एग्जाम्पल के साथ कि ऐसे टाइप का मतलब डिफरेंस है और एग्जाम्पल ऐसा हो, तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मतलब किस टाइप का डिफरेंस है पास्ट कंपोजर इम्परफेक्ट में। कि मतलब किस टाइप का सेंटेंस हो तो हमें ये लगाना है एंड किस टाइप का हो तो हमें इस ये लगाना है। तो अच्छे से डिफरेंस समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। ठीक है, तो आप अच्छे से डिफरेंस को याद कर लेना। और जो मैंने कुछ वर्ड्स बताए कि जो पास्ट कंपोजिट में अलग है, इम्परफेक्ट में अलग है, वो आपको याद होते हैं तो आप कर लेना, नहीं होते तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो आपको डिफरेंस बताया ना, आप उनको अच्छे से समझना। और मैंने एक और चीज क्या बोली है कि आप फ्रेंच के रोज कुछ कुछ वर्ड्स याद करना, ताकि आपकी उसमें वोकेबलरी स्ट्रांग हो। क्योंकि इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको सेंटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। सेंटेंस का मीनिंग पता होगा ना, तो आप एकदम अच्छे से यूज कर सकते हो, मतलब पता कर सकते हो कि किसमें क्या आएगा। कि सेंटेंस का मीनिंग ये है तो अच्छा इसमें इस टाइप का सेंटेंस है ये, तो उसमें हम पासे कंपोज है ना, तो ऐसे करके। ठीक है, तो आप अच्छे से रोज कुछ कुछ वर्ड्स याद करते रहना फ्रेंच में। ओके, तो इसी के साथ हम बस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ डाउट रह गया हो, कुछ समझ कोई डिफरेंस समझ नहीं आया हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू।